वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम भी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर की फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में साइड एक्शन देखने वाले हैं। साइड एक्शन क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, मैकेनिज्म क्या है, सब डिटेल से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं साइड एक्शन की डिफिनीशन। तो इट इज़ द प्रोसेस इन विच वी कन्वर्ट ए ड्रग या बल्क पार्टिकल्स इनटू स्मॉल पार्टिकल्स थ्रूआउट एनी इम्पैक्ट। साइड एक्शन ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी बड़े ड्रग पार्टिकल को किसी हथौड़ी की सहायता से कूट के पीट के उसको आकार में हम साइज को रिड्यूज करते हैं, मतलब छोटे साइज में ड्रग पार्टिकल को कन्वर्ट करते हैं। ये प्रोसेस हमारी कहलाती है साइड एक्शन। जैसे हम किसी हथौड़े से इस पर वार करेंगे तो ये कुछ इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। ये सारी प्रक्रिया हमारी साइड एक्शन कहलाती है, जिसमें हम किसी ड्रग पार्टिकल को, बड़े ड्रग पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाई नीड ऑफ साइड एक्शन? आखिर साइड एक्शन की हमें क्या ज़रूरत आन पड़ी? फॉर इंक्रीज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए। जैसे अगर कोई ड्रग पार्टिकल केवल इतने जगह घेरी है, तो अगर हम उसका ड्रग पार्टिकल मतलब साइड एक्शन उसका कर देंगे, तो अगर उसका क्षेत्रफल अभी इतना घेरी है तो फिर साइड एक्शन होने के बाद वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगी, जिसके कारण वो ज़्यादा जगह घेर पाएगी, तो उसका सरफेस जो है, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। अब ये इतने में कवर थी, अब ये इतना जगह घेर ली, सरफेस एरिया इंक्रीज हो गई। टू इंक्रीज एब्जॉर्प्शन, आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेस एनर्जी इन मिक्सिंग, अगर हम बड़े बड़े ड्रग पार्टिकल को आपस में मिलाएंगे तो वो आसानी से नहीं मिलेंगे। अगर हम इसका साइड एक्शन कर दें और छोटे ड्रग पार्टिकल में कन्वर्ट कर दें तो ये आसानी से एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा पाउडर। फिर लेस एनर्जी इन मिक्सिंग, अगर हम मिक्स करते हैं तो उसमें कम एनर्जी लगती है हमें। ईजी इन मिक्सिंग, मिक्स करने में आसानी होती है अगर छोटे ड्रग पार्टिकल हैं तो। और ईजी टू एब्जॉर्प्शन इन आवर बॉडी, और हमारी बॉडी में भी एब्जॉर्ब करने में आसानी होती है। जैसे हम कोई टैबलेट खाते हैं तो अगर वो साइड एक्शन द्वारा बनाया गया है तो वो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएगा हमारी बॉडी में। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, चलिए देखते हैं। तो मैकेनिज्म है इम्पैक्ट, एट्रीशन, कॉम्बिनेशन ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रीशन और कटिंग। तो इम्पैक्ट क्या होता है, चलिए देखते हैं। इम्पैक्ट occur when the material is kept stationary and is hit by an object moving at the high speed, or when the material is kept moving at high speed against a stationary object. Example, hammer mill. This action continues until particles of required size are obtained. इम्पैक्ट यानी होता है कि किसी चीज़ को ठोंक के पीट के तोड़ना। इम्पैक्ट, जैसे कोई ये ड्रग पार्टिकल है, इसको हम हैमर की सहायता से या हथौड़े की सहायता से ठोंक के पीट के इसके ड्रग पार्टिकल को छोटा करते हैं। तो ये हमारा हो गया इम्पैक्ट। एट्रीशन, इट इन्वॉल्व कोलिशन बिटवीन द टू पार्टिकल्स हैविंग हाई काइनेटिक एनर्जी और ए हाई वेलोसिटी पार्टिकल विथ ए स्टेशनरी फेज। एग्जाम्पल, रोलर मिल या फ्लूइड एनर्जी मिल। एट्रीशन जो होता है तो वो खिंचाव के कारण होता है। जैसे रोलर मिल, वो रोल करेगी, जिसके कारण इसका मान लो ये हो गया, ये जो घूमता है, और ये हो गया उसका कवर। तो यहाँ पे अगर ड्रग पार्टिकल्स है तो जब ये घूमेगा तो कुछ इसमें खिंचाव उत्पन्न होगा, जिसके कारण इसका साइड रिड्यूज हो जाएगा। ये हो गया हमारा एट्रीशन। और कॉम्बिनेशन ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रीशन, जिसमें दोनों इम्पैक्ट रहे, मतलब उसमें इम्पैक्ट के कारण भी साइड एक्शन होता है और एट्रीशन के कारण, खिंचाव के कारण भी साइड एक्शन हो जाता है। इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रीशन। इसका एग्जाम्पल है बॉल मिल। चौथा है हमारा कटिंग। द मटेरियल इज कट बाई शार्प ब्लेड्स, इट इज़ यूजफुल फॉर साइड एक्शन ऑफ फाइब्रस और वेरी सॉलिड। एग्जाम्पल, कटर मिल। कटिंग में हम नॉर्मली ब्लेड या शार्प का यूज करते हैं, जो कि किसी ड्रग पार्टिकल को कट कर देते हैं ब्लेड की सहायता से। जैसे ये कोई ड्रग पार्टिकल है, इसको हम कट कर दिए और हमारा साइड रिड्यूज हो गया। ये हो गई हमारी कटिंग। अब कंप्रेशन इन दिस मैकेनिज्म द साइड एक्शन इज अचीव्ड बाई क्रशिंग द मटेरियल बाई अप्लाई ऑफ प्रेशर। एग्जाम्पल, रोलर मिल। अब कंप्रेशन मतलब किसी चीज़ को दबा के, कंप्रेस करके उसके साइज को हम रिड्यूज करते हैं। जैसे आप लोगों ने सील बट्टा देखा होगा, उसमें हम
जिसमें मसाले पीसते हैं, उसी तरह कंप्रेस करते हैं सिलबट्टे की सहायता से। तो ऐसे ही कोई ड्रग है, ये अगर इसमें है, उसको हम प्रेस कर देते हैं, हाँ, तो वो छोटे छोटे साइज में रिड्यूस हो जाता है। ये है हमारा कंप्रेशन, जिसमें हम किसी ड्रग पार्टिकल को कंप्रेस करके, दबा करके उसका साइज रिड्यूस करते हैं। फिर ये तो हो गई, थोड़ी बड़ी डिफिनीशन थी। अगर आपको जो इजी लगे उसमें देख सकते हैं आप लोग, जैसे इसमें छोटी छोटी डिफिनीशन है। इम्पैक्ट, दिस इन्वॉल्व्स हैमर और वार एट हाई स्पीड। हैमर में एग्जाम्पल है ट्रीशन, एरेज फ्रॉम पार्टिकल शार्पिंग अगेंस्ट वन अनदर और रबरिंग एक्शन। फ्लूइड एनर्जी मिल एग्जाम्पल इसका हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ इम्पैक्ट एंड रेडिएशन, कटिंग, कॉम्प्रेशन पार्टिकल्स। ये हो गए हमारी छोटी डिफिनीशन, अगर वो याद ना हो तो आप इसे भी देख सकते हैं। अब हमारा आता है लॉ। 3 लॉ हैं। पहला है किक्स लॉ। चलिए हम किक्स लॉ को देखते हैं। The energy required to reduce the size of particles is proportional to the square root of the diameter of the product particles equal to kk in into d1 upon d2। E हो गया हमारा एनर्जी रिक्वायर्ड, के हो गया किक्स कांस्टेंट, d1 हो गया हमारा एवरेज इनिशियल साइज ऑफ पार्टिकल्स, और d2 हो गया फाइनल पार्टिकल साइज। फिर हमारा आता है रेक्टेंगल्स लॉ। तो डिफिनीशन हो गई, द एनर्जी रिक्वायर्ड इन क्रशिंग इज प्रोपरेशन टू द न्यू सरफेस क्रिएटेड एज ए रिजल्ट ऑफ पार्टिकल्स फॉर्मेशन, i.e. एनर्जी इन न्यू सरफेस इक्वल टू हो गया के इंटू एक 1/d1 माइनस 1/d2। ई हो गया हमारा एनर्जी रिक्वायर्ड, के हो गया रेक्टेंगल्स कांस्टेंट, d1 हो गया इनिशियल साइज, और d2 हो गया हमारा फाइनल साइज। और तीसरा लॉ हमारा हो गया बॉन्ड्स लॉ। तो बॉन्ड्स लॉ, दिस लॉ स्टेट दैट एनर्जी यूज्ड फॉर साइज रिडक्शन इज proportional to new crack length, E upon W equal to currently 100 upon D2 minus currently 100 upon D1, where E equal to हो गया एनर्जी रिक्वायर्ड पर मास ऑफ फीट, W इक्वल टू हो गया बॉन्ड वर्क इंडेक्स वर्क रिक्वायर्ड टू रिड्यूस ए यूनिट वेट, D1 हो गया हमारा डायमीटर ऑफ सीयूस ऑपरेटर दैट अलाउज 18% ऑफ मास ऑफ फीट टू पास इन मीटर्स, d2 हो गया हमारा डायमीटर ऑफ CU अपवेटर दैट अलाउज 18% ऑफ मास ऑफ ग्राउंड मटेरियल टू फेज इन मीटर्स। अब हमारा आता है फैक्टर इफेक्टिंग ऑन साइड एक्शन। साइड एक्शन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? सबसे पहला हो गया हार्डनेस। अगर कोई मटेरियल ड्रग पार्टिकल ज़्यादा हार्ड है तो साइड एक्शन होने में हमारा इफेक्ट दिखाएगा। फिर दूसरा है हमारा मटेरियल स्ट्रक्चर, मटेरियल का स्ट्रक्चर बनावट उसका कैसा है। सॉफ्टनिंग टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर में वो रिड्यूज होता है, ये भी हमारा इफेक्ट करता है। फिर स्टिकनेस, सॉफ्टनेस, एक्सप्लोसिव मटेरियल यील्डिंग डस्ट दैट हर हार्मफुल टू द हेल्थ। ये हमारे सभी फैक्टर इफेक्टिंग है जो कि साइड एक्शन को रोकते हैं। इन सब की डिफिनीशन आप देख लीजिए, छोटी छोटी हैं। अगर आपको ये बड़ी डिफिनीशन लगे तो आप इसमें भी देख सकते हैं, छोटी डिफिनीशन थोड़ी सी है। हार्डनेस, फाइब्रस, इलास्टिक या स्टिकी, मेल्टिंग पॉइंट, हाइग्रोस्कोपिक। एग्जाम में आए तो आप 4-5 लिख सकते हैं, बहुत है। फिर आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हैमर मिल, बॉल मिल, उनका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, यूज, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और वर्किंग, ये सब देख लेंगे। तब तक बाय बाय। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।